एक अध्यक्ष का चुनाव हो, तो अध्यक्ष के चुनाव में शौनक ऋषि को 88,000 ऋषियों ने अध्यक्ष बनाया। बोले ये जो कहेंगे हम सब लोग मानेंगे। शौनक ऋषि जी ने कहा कि हम सब लोग पूरी पुराणों की कथा सुनेंगे, जितने पुराण हो गए सबके सुनेंगे। ये सुनाएगा कौन? बोले व्यास जी से पूछते हैं कि किसको तुमने पुराण की कथा बताई। व्यास जी के पास गए। व्यास जी कहते हैं कि हमने पूरे पुराणों की जो भी कथा है रोमहर्षण को सुनाई है, तुम लोग उनसे कथा सुन लो। रोमहर्षण के पास गए और विनती करके उनसे सब पुराण सुनने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र में इकट्ठा हुए। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शयनकादयः प्रपुक्षु मुनिया सर्वे सूतौ पौराणिकम खलु। पुराणों के जानकार श्री रोमहर्षण जी को, जिनका नाम सूत के नाम से जाना जाता है, सूत कहते हैं, उस सूत जी से शौनक ऋषि पूछते हैं। 88,000 ऋषि में सूत जी पूछते हैं, पुराणों की कथा पूछते 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 एक दिन उन्होंने पूछा कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भक्ति आवे, ज्ञान आवे, वैराग्य आवे और माया मोह अज्ञान चला जाए, ऐसी कथा बताओ। अच्छा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के आने पर माया मोह अज्ञान चला जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक आ जाए एक चला जाए। जय जय श्री सीताराम। इस संसार में सिर्फ एक ही रिश्ता है कि रिश्ता बन जाए तो वो दुश्मन बन जाता है। न लड़े, न झगड़े, न कछु, न विवाद, न गाली, न गलौज, केवल रिश्ता बन जाए तो वो दुश्मन बन जाता है। ऐसी कौन सा रिश्ता है? आप लोगों को सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? अब हम बता ही देते हैं। सौत का रिश्ता, सौत है, वो केवल शादी न हो जाए उसकी तो दूसरी जो सौत होती है वो उसके दुश्मन हो जाती है ना, उसको अच्छी नहीं लगती। वो यदि आ जाए तो वो घर छोड़ के चली जाए। अच्छा, माताओं को सबसे बड़ा रट्टा सिर्फ एक ही रहता है, वो सौत का, है ना। पति कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, औरतों को कोई दिक्कत नहीं रहती है ना, कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई बता देवे कि भैया एक फलानी औरत के साथ, है ना, अरे घंटों बात कर रहे थे भाभी और फिर उधर चले गए थे, तो ये समझ जाओ कि उसकी खैरियत नहीं है। वो भैया की खैरियत बिल्कुल नहीं है, और ये समझाओ कि वो फिर जान दे देगी और जान ले लेती है। इतने खतरनाक, वहां जाने न दे जब तक कि पक्का नहीं हो जाए कि नहीं ये मजाक क्या कर रहा है इसे भिड़ाने को, तब वो फिर तो चाहे मुस्कुरा देवे, लेकिन यदि उसको थोड़ा डाउट हो जाए, जय जय श्री सीताराम, इतना खतरनाक रहता है। सौत बहुत खतरनाक।
होती। जय जय श्री सीताराम। क्यों होती कि नहीं? बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, माया, मोह, अज्ञान, ये सौत हैं। ये सौत के लड़के हैं। भक्ति और माया ये दो ही सौत हैं। ये दो ही इकट्ठा नहीं रहती। विष्णु भगवान के 5 पत्नी हैं। कितनी है? 5 पत्नी। तो उन 5 पत्नी में एक को यदि हटा दो तो 4 में से 2 ही एक दूसरे के अलग रहते। 36 के आंकड़े में रहते। जहां भक्ति रहती है वहां माया नहीं रहती, माया चली जाती। और जहां माया रहती है वहां भक्ति नहीं रहती। जहां लक्ष्मी जी रहती वहां दरिद्र नहीं रहती। और जहां दरिद्र रहते वहां लक्ष्मी नहीं रहती। इधर उधर क्यों रे क्रिकेट खेल रहे का? जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। इधर छक्का उक्का न मार देना बेटा, कथा चल रही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि विष्णु भगवान पालन करता है। विष्णु भगवान क्या है? पालन करता। तो बताइए, सबको पालन करना हो तो अकेले घर वाली थोड़ी पालन कर सकती है। पुरुष तो नाम है पालन का, लेकिन पालन तो घर वाली करती है ना। पति तो बस पैदा करके फुर्सत हो गई, और माताएं पाल पूछ के छिया बहाए तो उसको सफाई और कपड़ा और लत्ता और साफ ठीक ठाक साफ सुथरा कर देते। सो बाप को लड़का प्यारा होता है। वो कहीं गंदा हुए हाँ। जय जय। एक मास्टर थे, एक मास्टरानी, 2 ही गए स्कूल जाते थे। वो घर में एक नौकरानी को रखे थे, वो लड़का को रखती थी। लेकिन नौकरानी कही कि जी हम मालकिन हम तो थोड़ा मायके जाएंगे, तो आज तुम कछु कल आ जाएंगे। तो पड़ोसिन को कहा तुम देखे रहना। अब पड़ोसिन होती है, वो थोड़ी लैट्रिन वैट्रिन उठाती है, खिला पिला दी। और लड़का उस लैट्रिन में है ना, लैट्रिन किया, उसी में लूट फूट के पूरे में गंदा हो गया। और जैसे ही 2 ही आए स्कूल से, तो बाप को लड़का बहुत प्यारा था खूब। ओ पापा 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 दरवाजे पूरे बना दो। और बाप भागा, तू जा मम्मी के पास, उधर जा छूना नहीं। अच्छा, माँ ने साड़ी वो भी कीमती पहने थी, उसने नहीं कहा जा पापा के पास, उसने उठा लिया। फिर साफ करती है, बढ़िया नहा धो के, बढ़िया काजल के टीका धर दी, बढ़िया जाओ। तो पापा कहता ओ रे मेरे लाला, ओ जय जय श्री सीताराम। गंदा लड़का उसको पसंद नहीं है, और माँ लड़के को गंदे को साफ कर देती है। तो माताएं पालन करती है। इसलिए पालक पिता है विष्णु, लेकिन वो पालन उनकी पत्नी करती है। हम लोगों का पालन, जो हमारी सबकी माता है, ये लोक माता होती है। षोडश माता मातृका का हम लोग पूजन करते हैं, पृथ्वी का पूजन करते हैं। ये लोक माता है, सबकी माता है। पहली माता कौन है? पृथ्वी, जिसमें हम लोग जीवित रहते हैं। ये गेहूं का है, चावल क्या है? ये सब दूध है, माता जी का दूध रूप में। जैसे खोवा, आज बर्फी एक डब्बा आई थी, सबको मिली थी जो सवेरे थी, है ना।
साबत साबत बर्फी। हमने कहा टुकड़ा क्या करना है सबको। सो वो बर्फी जो होती है वो दूध को औट के मावा बन जाता, फिर शक्कर मिला के उसको बर्फी बनाते, पेड़ा बना लेते। तो जैसे दूध को औट करके पेड़ा बन जाता है, उसी प्रकार दूध को औट जाता है। गेहूं में पहले दूध रहता है, जब कच्चा रहता है बाली तोड़ो तो बिल्कुल दूध निकलता है। ऐसे धान में दूध रहता है अंदर, और फिर वो जब पक जाता है तो वही मावा के रूप में हो जाता है। फिर उसी को हम लोग लुचई और पूड़ी पीस के पाते हैं। तो माँ का दूध ही तो है कि नहीं। सब चीज़ें माँ के दूध रूप में हम लोग पल रहे हैं। ये माता है, इसलिए हमें माता से बहुत प्रेम करना चाहिए। पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। सो के उठो और उठते ही माँ के है ना ऐसे चरण धर लेना चाहिए। माता समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। पैर पड़ के फिर उठना चाहिए कि नहीं। पर कोई करता है, कोई तो करते हैं कि नहीं। यहाँ कोई बैठे हैं, कोई पैर छूता है सवेरे उठे, झूठ नहीं बोलना है। कह रहे हाथ उठा दो, जय जय सीताराम। रोज जब जगो तो पृथ्वी के पैर छूना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब जितनी बैठे हैं सब आदत करो, है ना। अब जब हम उठेंगे तो पृथ्वी के ऐसे पैर पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर पैर रखो, प्रणाम करो। कहते हैं कि पृथ्वी के पैर पड़ने पर वो कभी दुखी नहीं रहता है ना। खूब माता खूब कृपा करती है। जय जय श्री सीताराम। तो विष्णु भगवान की पहली पत्नी है पृथ्वी। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में विष्णु भगवान की पत्नी है ये पहली पत्नी। फिर दूसरी पत्नी है लक्ष्मी, है ना, नोट। जय जय श्री सीताराम। और तीसरी पत्नी है दरिद्रा। ये भगवान की पत्नी है। अब देखो, जहां लक्ष्मी रहती वहां दरिद्रा नहीं रहती, और जहां दरिद्रा रहती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। अच्छा, ये दो ही आपस में खूब लड़ती है ना। मिल जाए तो फिर बिना ठटरी कंडा किए तो माने ही नहीं। जय जय श्री सीताराम। खूब खूब लड़ती। और जब ये दो ही मिल जाए तो विष्णु भगवान गायब हो जाते कि तुम्हारे लड़ने में क्या है, आप उन भाग ले, फिर जब चले जाओ तो फिर आए। जय जय श्री सीताराम। उधर से लक्ष्मी बैठी थी और दरिद्रा आ रही थी। और विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी से कि बैठना, हम आ रहे। एक भगत से हुआ है। लक्ष्मी को क्या पता कि मेरी सौता है आ रही है, ये जान छोड़ा के भाग रही। अब भगवान भाग गए। अब उसी समय नारद आ गए। नारायण नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा आओ ना। कहाँ गए स्वामी? बोले भगत के पास गए। तब तक दरिद्रा आ गई। दरिद्रा आई, बोले नारद तुम अच्छे आए। ये कल मुही, ये मेरी सौत हमारे पति को कछु ऐसा पिला दई कि इसी के पास घुसे रहते, मेरे पास आते ही नहीं। लक्ष्मी ने कहा नारद यही है, कछु पिला दी। सो वो इसके पास रहते, मेरे पास नहीं रहते। अब दो ही लड़ने लगी। तो नारद ने कहा देखो लड़ो नहीं, तुम दो ही लड़ो नहीं। पति किसके पास ज्यादा रहता है, इसका कारण क्या है? लक्ष्मी ने कहा हाँ 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 हाँ, जो औरत ज़्यादा सुंदर रहती है उसके पास पति ज़्यादा रहता है। तो नारद तुम बताओ कि हम में से सुंदर को है, हमें सुंदर की ये। नारद ने कहा हो दादा, हमें फैसला देना हो तो हम तो गए काम से। माता को कह देवे कि ये माता सुंदर है, एक माता नहीं है सुंदर। बोलो,
माता तो सब सुंदर होती हैं, कभी भी माता कभी सुंदर असुंदर होती, माता सब सुंदर होती। नारद ने कहा माता तुम दो ही सुंदर हो। अरे नहीं, हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है ये बताओ। बोले नहीं माता तुम दो ही सुंदर हो। नहीं नहीं नहीं, 19-20 तो होंगी, ज्यादा सुंदर तो होंगी ही, बताओ। अब नारद ने कहा हो भगवान, लक्ष्मी को कह देते तो दरिद्रा प्राण ले लेगी, और दरिद्रा को कह दे तो लक्ष्मी के मारिया। हे भगवान, किसको कह देवे किसको ना कहें। भगवान कछु उपाय बताओ। आंख बंद करे, ना बताओ कौन सुंदर है। और नारद ने कहा कि तुम लोग ऐसे खड़ी हो तो हम कैसे बताएं। वो दुर्गा माता के पास जाओ और लौट के आओ, फिर हम बताएंगे कि कौन सुंदर है। तो दो ही गई आई। बोले अब बताओ कौन सुंदर है। बोले तुम दो ही सुंदर हो। फिर वही बात, लेकिन नहीं तुम सुनो तो, कि जब दरिद्रा तुम जा रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, जाना तुम्हें बहुत अच्छा लगा। और लक्ष्मी जी जब तुम आ रही थी तब तुम बहुत अच्छी लगी। तो दरिद्रा तेरा जाना अच्छा लगता है और लक्ष्मी तेरा आना अच्छा लगता है। दो ही अच्छी हो, दो ही खुश हो गई और चली गई। जय जय श्री सीताराम। बताइए, घर से दरिद्रा जाए अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो। और लक्ष्मी आवे तो अच्छा लगता नहीं? 500 के नोट गड्डी के गड्डी धरे बक्सा में, क्या आनंद, कितनी प्रसन्नता, ऐसे ही धरे। जय जय श्री सीताराम। और जाए तो बिल्कुल नहीं दुख होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी जी, दरिद्रा और भक्ति और माया, जहाँ भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं रहती, और जहाँ भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं रहती। ये दो ही एक जगह नहीं रहती। अब देखिए, भक्ति कथा में क्या पूछते हैं? भक्ति ज्ञान विरोगोप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाए और माया मोह अज्ञान चला जाए। तुलसी बाबा रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह चरित अनुपा। यहाँ स्त्री स्त्री के रूप को मोहित नहीं होती है, ऐसा नहीं है। सौत सौत के रूप को मोहित नहीं होती है। यहाँ नारी वर्ग जाने सबको, माया भगत सुनो तुम दो, और नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति ये दो ही विष्णु भगवान की पत्नी हैं, इसलिए एक दूसरे को पसंद नहीं करती कि नहीं। सौत है, सौत को पसंद नहीं करती। तो जहाँ भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं रहती। तो भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं? याद रखो, भक्ति जिसको कहते हैं कि ना कछु मेरा और ना कछु तेरा, ना कछु मेरा है और ना तुम्हारा है, सब राम जी का है ना। ये हो गया भक्ति। और माया, हाँ ये मेरा है ना, ये तेरा है, मैं हरु तोर, मोर तय माया, तेहि बस कीन्हे जीव निकाया, मैं हरु तोर, मोर तय माया,
तही बस कीन्हे जीव निकाया। यही माया सबको अपने बस में कर लेती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे रमैया के दुल्हन लूटल बाजार। ये कबीरदास जी का है। अरे रमैया के दुल्हन लूट लई बाजार, रमैया के दुल्हन लूटल बाजार। लूटल बाजार भैया लूटल बाजार, लूटल बाजार भैया लूटल बाजार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा नागपुर, सुरपुर लूटा नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा तीनों लोक में हाहाकार, तीनों लोक में हाहाकार। मैया के दुल्हन लूटल बाजार, मैया के दुल्हन लूटल। ब्रह्मा लूटे महादेव को लूटे, ब्रह्मा को लूटे महादेव, ब्रह्मा को लूटे महादेव को लूटे, ब्रह्मा को लूटे महादेव। हे नारद मुनि के परी पछार हो, नारद मुनि के परी पछार। मैया की दुल्हन मैया की लूटे बाजार, मैया की दुल्हन। सिंगी को भिंगी करी डारी, सिंगी को भिंगी करी डारी, सिंगी को भिंगी करी डारी, सिंगी को भिंगी करी डारी। पारासर के उदर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया लूटल बाजार हो, लूटल बाजार, लूटल बाजार हो। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन। कन फूका चित काशी लूटे, कन फूका चित काशी लूटे, कन फूका चित काशी लूटे। जोगेश्वर काली बाजार, मैया की दुल्हन लूटल बाजार, मैया की दुल्हन। हम तो बच गए साहब दया से, हम तो बच गए से, हम तो बच गए साहब दया से, हम तो बच गए से। शब्द डोर के लगी दीदार, मैया की दुल्हन लूटल बाजार, मैया की। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो इस ठगनी से रहो होशियार, इस ठगनी से रहो होशियार। मैया की दुल्हन लूटल, और मैया की दुल्हन लूटल बाजार, मैया की दुल्हन लूटल
बाजार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यही माया है ना? माया ही के कारण सब चक्कर में फंस जाते हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो बच गए साहेब दया से। शब्द डोर मतलब राम नाम, है ना? जो भगवान का भजन करता है वो संसार में बच जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि अच्छा, कबीर दास जी का एक चेला था, है ना, और एक चेली थी। तो चेला जो होता है वो पुत्र माना जाता है और चेली जो होती है वो लड़की मानी जाती है ना? इसलिए साधुओं के जो शिष्य होते हैं वो पुत्र के समान होते हैं और जो शिष्या होती हैं वो पुत्री के समान होती है, कि नहीं? तो कबीरदास जी एक दिन रो रही थी। चेला ने कहा, गुरु बाबा काहे रो रहे? बोले, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में असावत बचा न कोई। चक्की है संसार की और ये चलती है और जो पे जाया, जो फंसा वो पिसा, सावत कोई नहीं बचता। चक्की में जो अनाज डल जाए वो बचेगा, पिस जाएगा। तब कमाल ने गुरु बाबा से कहा, गुरु बाबा चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए और कील बीच जो पकड़ रहा वो सावत बच जाए। जो बीच में कील रहती है, जो दाना कील में चपक जाए फिर वो नहीं पिसता है और जो कील को छोड़ दिया वो पिस जाता है। तो कील क्या है? शब्द डोर। जय जय श्री सीताराम। भगवान राम नाम, राम राम जो जपता रहता है ये संसार में बच जाता है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, है ना? लिखते रहना चाहिए। हमारा दिलीप जो है ये इतनी कॉपी लिए था कुंभ मेला और रात के 11 बजे तक लिखा है। जय जय श्री सीताराम। हमने कहा ये तो बड़ा भक्त है, राम राम लिखता है। जय जय श्री सीताराम। और यहाँ उसको तो कछु नहीं दिखाई देता, न कॉपी न पेन, वो सब गायब हो गए, कहाँ धरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये लिखा है तो इसकी भाभी लोग खूब मुस्कुरावे। हमने कहा यार काहे मुस्कुराती है ना? जय जय श्री सीताराम। और भी थी बहुत, अब वो तो हमें, अब तो हम भूल गए, वहाँ गई थी। और जय जय श्री सीताराम। याद रखो इस संसार में यदि सच्चा है तो भगवान का नाम ही है। जो भगवान का नाम जपता रहता है उसको कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब भगवान का नाम स्मरण छोड़ देता है तो संसार में पिसना शुरू हो जाता है, वो फिर पिस जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, अश्वमेर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जय जय श्री सीताराम। जो भगवान का नाम स्मरण करता रहता है उसको कलयुगी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता है और वो सबसे बच जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। साधु लोग शाम के आरती करते, सवेरे आरती करते
तो लास्ट में यही कहते हैं कि भर्जनम भव बीजानाम आर्जनम सुख संप्रदाम और तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर्जनम भव बीजानाम आर्जनम सुख संप्रदाम और तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भगवान के नाम लेने से संसार की जो संसार रूपी जो बीज है वो भुन जाता है, और भुजा हुआ बीज कभी उगता नहीं। क्यों उगता है ना? दाना को सेक डालो और फिर बो दो, या उबाल लो फिर बो दो। तो कभी एक टौरिया में कथा करी, टौरिया तो वो पहली बार कथा वो लोग सुने। ठंड का समय था तो ठाकुर साहब सीधे ठाकुराई और उन्होंने कहा महाराज वो हमने कहा कि जबारे एक दिन पहले गल में डाल देना, गले रहेंगी। सो हो गया, किसी ने उसको कह दिया कि गर्म पानी में डाल देना। सो वो महाशय जी भगोनिया में धर के और चूल्हा में चढ़ा के आगे बार के चले गए। जय जय श्री सीताराम। अब वो खोल गया पानी। अब वो बो दिए। 4 दिन हो गए वो जमे नहीं। सब उनकी घरवाली कहती महाराज गेहूं तो ये जवारे तो उगा ही नहीं रहे। हमने कहा हम क्या करें, वो नहीं उग रहे तो हमने कहा उगे आएंगे, कल तक उगे आएंगे। 5 ठंड है, 6वें दिन उगे आते, 6वें दिन भी नहीं उगे। तो बोले महाराज तो लोग क्या कहेंगे कि जवारे नहीं उगे, ये तो कछु नहीं दिख रहे इसमें। हमने एक दाना निकाल के ऐसे दबाए तो पुच उड़ गया। हमने कहा ये कैसे बोया है इसको? बोले ये चढ़ा के और आगी बार के बढ़िया उसकी महुआ की लकड़ी लगा के चले गए। अब वो उबल गया। अब उबला हुआ जो गेहूं थोड़ी जबा थोड़ी उगता है, मर गया। ये जीव है। जीवो जीवस्य जीवनम श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद में लिखा हुआ है कि जीव जीव को ही खा के जीवित होता है। यदि जीव को नहीं खाएगा तो जीवित नहीं होता। कोई भी जीव है जीव को ही खाता है। जीवो जीवस्य जीवनम, जीव जीव को खा के जीवित होता है। तो अब हमारे लिए 2 चीजें हैं। मनुष्य को वो जीव को पाना चाहिए जो जीव चलता नहीं है, जो रेंगता नहीं, चलता नहीं। ऐसे जीव को पाना चाहिए। ऐसे जीव को नहीं पाना चाहिए जो चलता है। ठीक? तो आलू चलता है, आलू जीव है, उकर आएगा, बोदो जम आएगा, लेकिन चलता नहीं। गेहूं चलता नहीं, और चना चलता नहीं, टमाटर चलता नहीं, गोभी चलती नहीं। जो चलता नहीं है ऐसे जीव को ही पाना चाहिए। पालक है ना, चलता है, नहीं चलता। ऐसे जीव को मनुष्य को पाना चाहिए, और चलने वाले जीव को कभी नहीं पाना चाहिए। जो चलने वाले जीव को पाता है वही उसके लिए अधर्म है। स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में ही रहना चाहिए और वही उसको मुक्ति देने वाला है। दूसरे का धर्म उसको कष्ट देने वाला होता है। जय जय श्री सीताराम। कछु लोग भागवत के ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ के और ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है। बोले महाराज जीवो जीवस्य जीवनम। हमने कहा मूर्ख, जीव कई प्रकार के होते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पै परिहर बार विकार। जड़ और चेतन 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव होता है जड़, जो चलता नहीं है,
पेड़ है, पौधा है, गेहूं है, चना है, आम है, टमाटर है, मटर है, ये सब चलते नहीं हैं, जड़ है, जड़ जीव है, और बाकी चेतन जीव है। तो चेतन जीव को नहीं पाना चाहिए, जड़ जीव को ही पाने का शास्त्र में विधान है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में पूछते हैं कि ऐसी कथा बताइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य आवे और माया मोह अज्ञान चला जाए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा है जिसको सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है, माया मोह अज्ञान चला जाता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है। श्रीमद् भागवत कथा ये क्या चीज है, कहाँ से हुई, इसके बारे में बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी और अपने लड़के राजा परीक्षित, अपने लड़के सुखदेव जी को सुनाया, और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, क्योंकि राजा परीक्षित को सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम 7वें दिन मर जाओगे, सांप काट लेगा और तुम्हें टन गणेश हो जाओगे। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि अब जब मरी जाएंगे तो ये राजपाट का काम का है ना, इसलिए कछु 7वें दिन का समय है तो कम से कम भजन पूजन कछु कर लो, भजन ही कर लो। तो सीधे गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा किनारे बोले कि महाराज राजा कछु रोटी वोटी पालो। बोले पाके क्या करेंगे, मरना तो है, काहे को पाओ, नहीं पाओ, अनाज छोड़ दिए, पानी छोड़ दिया, अनशन व्रत ले लिए, कुछ भी नहीं पाने हैं और अपना बैठ गए। और जब कोई है ना किसी को पता चल जाए मरने वाला है तो लोग घर जाते हैं, माताएं जाती कि नहीं, सब उनको देख भी जाते कि नहीं जाते, गांव परिवार के जो जानते सब जाते। और अच्छा राजा बड़े अच्छे थे इसलिए सब गए, बाबा लोग भी गए, देवलत्री वशिष्ठ अंगिरा गए और व्यास जी भी गए और पाराशर मुनि गए और शक्ति गए और वशिष्ठ जी भी गए। सब के सब देवलत्री और पाराशर जाते हैं और सशिष्यो रेणुका सुत अपने सभी शिष्यों के साथ परशुराम जी भी वहाँ गए। सुखदेव जी भी महाराज जाते हैं। सुखदेव जी को आया हुआ देखकर सब बाद में गए, सुखदेव जी सब खड़े हो गए। सुखदेव जी जानते हैं को हैं, किस वंश के हैं, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ जी और वशिष्ठ के लड़का हुए शक्ति और शक्ति के लड़का हैं पाराशर जी और पाराशर के पुत्र होते हैं वेदव्यास जी, जो मछुआरे की लड़की सत्यवती से उत्पन्न हुए थे। और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी के बाप के बाप के बाप ये सब खड़े हो जाते हैं सुखदेव जी को आया हुआ देखकर। लोग कहते हैं कि बताओ लड़का आया, नाती है ना, पंती, और बाप लड़का और सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ उम्र से बात नहीं है, यहाँ भजन की बात है। सुखदेव जी में त्याग है, भजन है और उस शक्ति के कारण सब उन्हें वंदन करते हैं। सुखदेव जी जैसे आते हैं वैसे ही राजा परीक्षित ने उनके चरण धोते हैं और चरण धो करके उनका चरणामृत लेते हैं, अपने तमाम छिड़कते हैं। कहते हैं कि साधु ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण के चरण में लक्ष्मी जी का वास होता है। कहाँ होता है? चरण में लक्ष्मी का वास होता है। और ब्राह्मण घर में जाए सो उनका चरण धोना चाहिए
और फिर घरों में छिड़कना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए और फिर उनका पूजन कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा लक्ष्मी जी हैं, है ना। पूजन और इसके बाद दक्षिणा, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि भृगु जी ने जब विष्णु भगवान के छाती में लात मारे थे तो विष्णु भगवान ने भृगु जी के पैर पकड़ लिए थे और कहे, महाराज तुम्हें बहुत दर्द हो गया होगा, ये छाती बड़ी कठोर है और तुम्हारे मुलायम पैर, अरे राम राम दबा दे मैं। अरे महाराज बता दिए होते हम आ जाते, तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। भृगु जी ने कहा, वाह, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। बोले, ब्राह्मण के चरण ये छाती में पड़ गए तो कितना आनंद की बात है। हम ये आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि अब तुम्हारे चरण में ही लक्ष्मी का वास होगा और ये चरण मेरे छाती में पड़ गए हैं, इसलिए इस यहाँ लक्ष्मी जी ही निवास करेंगी। और फिर जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली तो विष्णु भगवान को ही उन्होंने पति बनाया था और उन्हीं के पास ही निवास करती हैं। जय जय श्री सीताराम। उस समय विष्णु भगवान ने कहा, पंडित जी, जहाँ भी तुम्हारा चरण धोया जाएगा उसके घर में खूब लक्ष्मी का वास होगा, खूब धन धन। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि विष्णु भगवान के यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और उस समय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्री सुखदेव जी महाराज जाते हैं, राजा परीक्षित ने चरण धोते हैं, चरणामृत लेते हैं और हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए तैयार हो। श्रीमद् भागवत की कथा कहने ही लगे तभी देवता लोग आ गए। अरे बोले, सुनो सुनो सुनो। सुखदेव जी ने कहा, सुनाओ। बोले, ये कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, काय, हम तो इनको सुना भी आई। बोले, इनको काहे सुना भी आई कि ये मर रहे हैं तो कथा सुनेंगी और हम इन्हें ले आए हैं अमृत, तो अमृत इनको पिला दो तो ये मरेंगे नहीं और कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कहा, बात तो सही है ना, अदला बदली करना ठीक है, इन्हें मरना है तो मरेंगे नहीं और कथा हम तुम्हें सुना देंगे, लेकिन दोनों का रेट तो पूछ लेना चाहिए कि नहीं, कि भाव का है। मान लो कि किसी माता के पास 2 हार हो गए सोने के, 2-3 रखे हों। अब सोनी जी के तो हार रहता ही है, जय जय सीताराम। तो 2 हार थे, उनके कमर वाली करधोनी नहीं थी चांदी की। तो ये आई, तो उन्होंने कहा कि ये जी ऐसा करो, करधोनी तुम ले लो, हमारे पास 2 हैं, सास की और हमारी, और हार हमें दे दो, 5 तोला का हार, आधा किलो की करधोनी। सब बोले कि ठीक है ले लो। अदला बदली हो गई। अब वो 5 तोला की ले गई सोने की, आधा किलो की दे गई। अब वो जब पति आया तो उससे कहा कि सुनो जी, आज हमने तो बहुत कमाल कर दिया। बोले, का कर दी तैने? बोले, बहुत कमाल का काम कर दे। का कर दिया? बोले, वो तो छोटा कम वजन का था, तो हमने हार दे दे और आधा किलो वजनदार वो तो हमने धर रहे। पति ने उठाया लट, बोले, तूने बैठ के धर रही, वजन देख रही कि कीमत देख रही? हार की क्या कीमत है जानती है? और उसकी कीमत है, मैं कीमत नहीं जानती। अरे बोले, मैं सूदी ने जब बदल के लिया, जल्दी जाओ। तो जब बदल के लिए आई। कहते हैं कि काम की होए और चाहे ना काम की होए,
लेकिन वस्तु वस्तु की कीमत अपनी जगह रहती है, और जो भी अदला बदली करता है उसको मूर्ख कहा जाता है। बड़े कीमत की चीज हल्के कीमत की वस्तु में बदल लेवे तो उसको मूर्ख कहते हैं। इसलिए अदला बदली समान कीमत की ही होनी चाहिए। सुखदेव जी ने विचार किया और सीधे ब्रह्मा जी से पूछा, बताओ इनका रेट क्या है, कथा का रेट और अमृत का क्या रेट है। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। कहाँ कथा और कहाँ अमृत। अमृत की कीमत क्या है मालूम है? कांच के टुकड़े के समान। एक शीशिया फोड़ो और उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लो, उस कीमत की तो है अमृत। और कथा है पारस मणि। संसार में जितनी मणियाँ हैं, स्मंतक मणि और कौस्तुभ मणि, दुनिया की मणि जितनी भी मणि हैं, उन सबसे बड़ी कीमती मणि होती है पारस मणि। स्मंतक मणि तो 24 घंटे में 8 बार सोना देती थी, 8 बार सोना दे बस। लेकिन स्मंतक मणि, ये पारस मणि लोहे को छुआ दो तो पूरा सोना बना दे। लोहे को छुआओ पूरा सोना। 100-200 कुंटल लोहा ले आओ सरिया और छुआ दो पूरा सोना हो जाए। सोनी जी तो माल ही माल हो जाए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। फिर तो माता की मढ़िया तो पूरे बलिया से दिखाई दे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम पारस मणि लोहे को सोना कर देती है। ये है कीमत। यहाँ कहते हैं कि मनुष्य जो है वो लोहा है। मनुष्य का शरीर काहे का है? लोहे के शरीर जैसे। जो माताएं काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती, काम बिल्कुल नहीं, फिर खाएं फिर खाएं। जय जय सीताराम। उतना ही बीमार रहती है। और जो बीमार ज्यादा रहे, ये पक्का मान लो कि ये काम नहीं करती है, 100% है। जय जय श्री सीताराम। चाहे भले झूठ बोले, नहीं हम महाराज बहुत काम करते, फिर बीमार कैसे? यदि बीमार तो तुम काम नहीं करती है, 100% है, बिल्कुल पक्का। ये भागवत में सही कहते हैं, झूठ नहीं कहते, है ना। वैसे तो कहे कि नहीं नहीं तो बहुत काम करते, अरे क्या कहना है, वो तो बीमारी लगी नहीं है, लेकिन सब झूठ है। वास्तव में जो मेहनत करने वाली माताएं, उन्हें कभी बीमारी नहीं होती। पुरुष भी है, यदि मेहनत करता है उसे कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये लोहा, ये शरीर है लोहे का, और लोहा काम में रहे तो जंग नहीं लगता, साफ रहता है। कोई भी चम्मच ले लो, कढ़ैया ले लो, तवा ले लो, रोज चले, रोज चढ़े, रोज मजे तो कब जंग लगता, चमकता रहता। चक्कू ले लो, हंसिया ले लो, रोज चलता है तो साफ रहता। और जो चला ही नहीं, वो कहीं पड़ा हुआ इतना जंगाल लग जाता, जंगाल, और फिर उसे लगे रहो मैं रगड़ रगड़ पत्थरा में, और बेदर दो फिर जंग। काम में रखो तो जंग नहीं छुड़ाना पड़ता। तो ये शरीर जो है लोहे का कहा गया है, मनुष्य का। इसको जितना काम में रखो उतना ही चमकेगा, और काम में नहीं रखो उतना ही जो है। जय जय श्री सीताराम। जंग तो जंग का है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है ना, दुनिया की ये सारे रोग लग जाते हैं, जंग है। फिर गोली खा, फिर भोजन, भोजन के पहले गोली और भोजन के बाद गोली। जो खावे ये समझो आराम का है, ये आराम का सजा है।
इसलिए काम करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, है ना। किसी किसी माताओं के यहाँ जाते कि बैठने के भी साड़ी फाड़ के बनाती रहती, कछु सिलाई, कछु ये, कछु वो, कछु न कछु काम लगे रहती हैं, और नहीं लगी रहती तो कछु न कछु करती रहती। जय जय श्री सीताराम। बोलिए, बाके बिहारी शरीर स्वस्थ रहता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई सुवश पर लोक सुधारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मनुष्य का शरीर लोहे का है, और पारसमणि क्या है? कथा। तो पारसमणि लोहे को सोना बनाती, चांदी को तो बनाती नहीं, कि चांदी को बनाती? चांदी को नहीं बनाती। पारसमणि चांदी में लग जाए तो चांदी चांदी रहेगी, उसको कुछ भी नहीं कर सकती। और देवता का शरीर है चांदी का, और मनुष्य का शरीर है लोहे का, और भगवान का शरीर है सोने का। तो मनुष्य कथा रूपी पारसमणि जब उस मनुष्य रूपी शरीर लोहे में लगे तो सीधे भगवान बन जाता है। सोई जाने जेहि देउ जनाई, अजानत तुम ही हुई जाई। और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, अजान ही भगति भगति उर चंदन। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्य को ही सुलभ है। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति, भगवान की प्राप्ति देवता के शरीर मिलने से नहीं होती। देवता बन गए, पुण्य करे, देव बन गए, देवलोक चले गए, स्वर्ग चले गए, और जब पुण्य खत्म हो गया तो सीधे चले आए। जय जय श्री सीताराम। फिर कमाने के लिए, जैसे यहाँ घर है किसी के बलिया में, ये कौन गांव है? मलप ठीक, मलप गांव में अब घर तो बना है, जन्मभूमि है, लेकिन घर वाले दिल्ली बम्बई काम कर